अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर हम आज जा रहे हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए और आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक हो। और इस्माइल और अस्मारा भी आपको ईद मुबारक कह रहे थे। हम सब जस्ट ड्रेसअप हुए, बच्चों को तो मैंने रात में ही नहला दिया था और ख़ुद मैं जो हूँ क्योंकि पूरे काम वाम करके तो मैंने सोचा कि मैं सुबह ही बात जो है वो ले लूँगी। और ये देखें कितना खूबसूरत मस्जिद इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ था आज के दिन के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छे स्वीट्स थे और बहुत बड़ा यहाँ पर लाइक राइड्स वगैरह भी लगाई हुई थी, बाद में इन लोगों ने अरेंज करना था। और साथ में स्वीट्स थी और बहुत ज़्यादा अच्छा फेस्ट था ना। तो मैं तो एक्चुअली कल रात में आप लोगों को मैंने दिखाया था लास्ट के बस 3:30 अराउंड पूरा उस वक्त भी जगी हुई थी। तो 4 o'clock अराउंड यहाँ पर जो है वो फ़जर की अज़ान हो जाती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं फ़जर तो पढ़ के ही सोऊंगी। बस वो सोते सोते ही यूजुअली मुझे आराम से नींद आ जाती है। पूरे जो है वो मुझे चाँद रात और वो ईद सुबह तक जो है वो मुझे नींद ही नहीं आई। तो हुआ ये कि मैंने 7:30 का अलार्म लगाया हुआ था उठने के लिए, कि पहले ख़ुद उठूँगी, बात वगैरह लेने के बाद बच्चों को उठा दूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह सब प्रेस कर दिए थे रात में ही। लेकिन हुआ ये कि नींद नहीं आने की वजह से मैं 7 o'clock ही उठ गई। और बस फिर उसके बाद जो है वो जल्दी जल्दी ख़ुद तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया और सिंपल जो है वो हम लोग निकल गए थे। और यही सब चीज़ें होती हैं यहाँ बाहर मुल्कों में। और पहले पहल तो कोरोना की वजह से सब बंद हो गया था। इवन अभी ये एक अरबिक मस्जिद है, मॉस्क है ना, कहाँ की है ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन हम जो पाकिस्तानी हमारी मस्जिद है वहाँ पर अभी भी औरतों के लिए जो है वो नहीं ओपन किया है उन लोगों ने ना। तो यूजुअली मैं जाती हूँ, अच्छा लगता है ना कि ज़रा मस्जिद में ही आप लोगों से बहुत से लोगों से मुलाकात हो जाती है, नए दोस्त बन जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गो कि पाकिस्तान में ये सब नहीं है कि हम वहाँ पर मस्जिदों में जाएं या नमाज़ पढ़ें। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि चलो यार, इसी बहाने से हम मस्जिद जाएंगे, अच्छा लगेगा, दोस्त मिलेंगे। और यहाँ पर ये जगह ऐसी है कि सब लोग यहाँ पर आपस में मिलते हैं और लगता ही नहीं है कि किसी से कोई जान पहचान है कि नहीं। सब बहुत खुश अखलाक़ी से मिलते हैं। फिर आ गई थी मैं घर और मेरा इस वक्त मेरी बहुत बुरी हालत थी कि पूरी रात में जगी हुई थी। तो सिंपल हमारे पाकिस्तान में भी अम्मी जो है वो कटलेस और जो स्पेशलिटी होती है ईद की, और सवैयाँ दो तरह की, शीर खुरमा और वो बनाती हैं जो आई थिंक ड्राई वाली सवई होती है, मुझे बहुत पसंद है लेकिन मुझे आती नहीं है वो। यकीनन मैं ज़रूर सीखूंगी, तो फिर आप लोगों को बताऊंगी। और ये कटलेस बहुत डिलीशियस बनते हैं, कभी मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। और साथ में शामी कबाब थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और क्योंकि बच्चों का जो मॉस्क में मस्जिद में जो फेस्ट था वो थोड़ी देर के बाद था, तो बस फिर मैं सो गई थी। और सोने के बाद फिर इवनिंग में हमारी एक पार्टी थी। हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, तो उन लोगों की तरफ से थी ये पार्टी। तो हम वहाँ पर चले गए थे और थोड़ा सा सोकर उठ गई थी तो थोड़ी फ्रेश हो गई थी। और ये था स्मारा की ड्रेसिंग, जिसने ड्रेस लिया था। एक्चुअली ये मैं बहुत पहले पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो मैं जब भी वहाँ पर जाती हूँ ना पाकिस्तान, तो स्टॉक में थी इस तरह के बहुत सारे, इसके आगे के एजेस के लिए भी बच्चों के ले लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि 1-2 साल तक तो मुझे जाना नहीं है। तो बीच में इस तरह का, वैसे भी यहाँ पर इस तरह के पहने नहीं जाते ना। और ये मैं भी थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी अपना ड्रेस दिखाऊं। और बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। तो एक्चुअली मैं सो गई थी और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों को लेकर चले गए थे फेस्ट के लिए। फिर हम लोग घर आए, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर ये लास्ट में मैंने सोचा ईद के डे की मैं आप लोगों से फ़ोटोज़ जो हैं वो शेयर करती हूँ। तो जस्ट स्माइल और स्मारा थे घर पे और बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं। ये चीज़ें जो है मुझे बहुत पसंद होती थी। पहले पहल तो स्मारा बिल्कुल भी लाइक इतना, जब वो छोटी थी तो इतना उसको नहीं इन चीज़ों का सेंस था ना। लेकिन जिस तरह मैं पाकिस्तान में इसको बताती थी कि हम लोग को बहुत खुशी होती थी, मेरी फ्रेंड आती थी, हम लोग मोहल्ले की सारी फ्रेंड, हम मोहल्ले में जाते थे, ईदियाँ मिलती थी। और फिर रात के टाइम पे जो है वो सारे जो रिलेटिव्स हैं वो लोगों का आने का सिलसिला होता था। तो पूरा दिन जो है वो इवन 3rd या 4th डे तक हमारे यहाँ दावतें ही चलती रहती थी। तो बहुत इन्जॉय किया था पाकिस्तान में, और वो चीज़ें मैं यहाँ पर बहुत मिस करती हूँ। लेकिन सही बात है, आपको उस तरह से तो नहीं मिलता ना हर जगह हर चीज़, इतने लोग नहीं हैं फिर आपके। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत मिलूँ, हस्बैंड वगैरह हम लोग सब जो है वो जहाँ तक हो सकता है तो हम मिलें।
तो सिंपल ये मैंने जाने से पहले की फ़ोटोज़ थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये फ़ोटोज़ जो है मैं थोड़ा-सा बाद में आप लोगों से शेयर करती हूँ। और बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया, तो इन लोगों ने ओपन रखा हुआ था, पहले इन लोगों ने हॉल रखा हुआ था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर इन लोगों ने ये किया कि इन लोगों ने ओपन कर दिया था इस चीज़ को। और मैं जो हूँ अपनी तरफ से शीर खुरमा बना कर लेकर गई थी। कोई वन डिश पार्टी नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ अपनी तरफ से भी बना कर लेकर जाऊँ। तो अच्छा लगता है, थोड़ा-सा मैंने घर के लिए बना लिया था, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को शो किया था। और वो सब जिस तरह करते हैं, क्योंकि इस दिन ना बहुत मेरा ताल्लुक जो है ना वो नींद से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर नींद मेरी पूरी नहीं होती ना तो पूरा दिन मेरा जो है वो ख़राब गुज़रता है। तो बस इसी दिन ऐसा हुआ था। यूजुअली मैं फ़जर पढ़ के इतनी अच्छी नींद आती थी, और पता नहीं क्या बात है, मुझे लगता है रमज़ान की बरक़ात थी शायद इस वजह से। और अभी तो पूरी ऐसा हो गया, तो ख़ैर कोई बात नहीं, 2-3 घंटे मैं सो गई। अब मुझे सोना भी नहीं अच्छा लगता कि एक ही तो दिन ईद का होता है। हस्बैंड कह रहे थे कि जाओ तुम जाकर सो जाओ। मैं कहती नहीं यार, एक दिन होता है, उसको चाहिए कि सो तो इंसान बाद में भी जाएगा, इसको पूरा दिन जो है वो अच्छे से और ख़ुशी से आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि वर्किंग डे में ईद आई ना, तो इतना कहीं हम लोग का नहीं हुआ ना। अब आगे पार्टीज़ हैं ईद की, तो इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करूँगी। अब ये डे 2 स्टार्ट हो चुका है, और एज़ यूजुअल यहाँ पर ऐसे ही होता है। और मैं बच्चों को लेने के लिए जा रही थी स्कूल, स्पेशली अस्मारा को, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, इस्माइल तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद से ही आ जाता है अब। तो मुझे ऐसा ख़ास उसको लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। हाँ, जो टाइमिंग्स होते हैं मैं उसको बड़ा नोट डाउन करती हूँ कि उस टाइम पे इसको एग्जैक्ट घर पे होना चाहिए। तो यहाँ पर बस ऐसे ही होती है थोड़ी सी बोरिंग, लेकिन चलें इतनी भी हो जाती है, इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, जितने भी लोग दिए हैं, अल्लाह ताला बस अच्छे लोगों से वास्ता रखे, पढ़वाएं और अच्छे लोग मिलें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ही सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बस कुछ इस तरह के हो जाता है क्योंकि वर्किंग डे हो था ईद का, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा उस तरह से नहीं हो सका। लेकिन अभी हम लोग की मस्जिद में भी ईद पार्टी का इन लोगों ने कहा है, और बहुत सारी जगह पे से है, लेकिन अब देखें हम जा पाते हैं कि हम नहीं जा पाते। तो इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था आज के दिन का भी, और ईद वाले दिन का भी बहुत अच्छा था ना। तो जस्ट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एकदम से लगता है ना, यहाँ पर जैसे कुछ भी नहीं है, और अचानक से आपको इतनी चीज़ें जो है वो नज़र आने लगती हैं। क्योंकि मैंने ईद पे खाना नहीं बनाया था, जिनके घर गई थी वो मेरे नेबर हैं, तो उनके घर से बहुत आ गया था, हम लोगों ने वहाँ पर भी खाया था और आ भी गया था, और फिर कुछ खाया नहीं जाता। तो दूसरे दिन फिर मैंने बिरयानी बनाई थी। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों की इंकरेजमेंट से ही हमें मौका मिलता है कि मैं और भी बनाऊं व्लॉग, और अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों से शेयर करूं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, तो उससे क्या होगा, मेरी नई लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। फिर वंस अगेन अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक टू यू ऑल।